रोजगार से जुड़ी खबर की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार सृजन के लिए लगभग 99,446 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के तहत एक ELI योजना चलाई जाएगी और इस ELI योजना के तहत उन तमाम कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा, उन तमाम कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा जो रोजगार का सृजन करेंगे और जो नए रोजगार में प्रवेश करेंगे। इस दौरान सरकार ने 2 वर्ष में ये लक्ष्य रखा है कि लगभग 3.5 करोड़ रोजगार का सृजन इस ELI योजना के माध्यम से की जाए। आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है। योजना के तहत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 2 किस्तों में 1 महीने का वेतन 15,000 तक मिलेगा और नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। ELI योजना का लक्ष्य 99,446 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2 वर्षों में 340 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है, जिसमें 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करेंगे। योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2037 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा, जिसमें भाग ए पहली बार काम करने वालों पर और भाग बी नियोक्ताओं पर केंद्रित है। भाग ए में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को EPS वेतन 15,000 रुपए तक 2 किस्तों में दिया जाएगा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दूसरी किस्त देय होगी। भाग बी में नियोक्ताओं को 100,000 तक के वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार नियोक्ताओं को कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल तक 3,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन देगी। प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु प्रणाली में भाग ए के अंतर्गत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को DBT प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा और भाग बी के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन लिंक खातों में किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में अभी एक बहुत ही अहम जो है स्कीम का जो है अप्रूवल हुआ है, उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ELI स्कीम कहते हैं। ये जो ELI स्कीम है ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है और साथ साथ प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि सभी को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट को एक्सटेंड किया जाए और ये स्पेशली जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। और इसके तहत हमारी 2 स्कीम है, स्कीम A और स्कीम B। जो स्कीम A है वो हमारे जो है एम्प्लॉयज़ के लिए है, जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो एनरोल होते हैं उनको हम लोग अप टू 15,000 की सैलरी उनको 1 साल में दी जाती है। और स्कीम B के तहत जो है वो हमारी एम्प्लॉयर के लिए स्कीम है, जहाँ पर उन्हें अगले आने वाले 2 साल के लिए उनको समय समय पर इंसेंटिव दिया जाता है, जितनी वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये जो है जो स्कीम अभी ELI स्कीम अप्रूव हुई है, इसका प्रावधान जो है हमारे बजट में ही 24-25 के बजट में किया गया था। उसके दौरान इसके लिए यहाँ पर 2 लाख करोड़ की राशि जो है ये अलग से प्रोविजन किया गया था और इससे ये अनुमान है कि लगभग हमारे पास आने वाले 2 साल के दौरान 3.5 करोड़ की जो है जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और ये जो स्कीम है ये 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और ये अगले 2 साल तक के लिए यानी कि 31 जुलाई 2027 तक होगी। और जो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको एडिशनल 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया है। और इसका एक बहुत ही, जैसा कि हमारे मोदी जी चाहते हैं कि भाई जो भी हम लोग इंसेंटिव वगैरह दें वो डायरेक्टली जो है या जो भी कंसर्न पार्टी के अकाउंट में जाए, तो ये भी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके कंसर्न अकाउंट में दिया जाएगा, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो चाहे वो एम्प्लॉयर हो। इस योजना के आने के बाद जहां एक तरफ रोजगार का सृजन होगा, वहीं सरकार और सिस्टम का ये दावा है कि लगभग 2 करोड़ के आसपास लोगों को नया रोजगार मिलेगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति भी बदलेगी और GDP में भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा।
ये खबर उन तमाम लोगों के लिए है जो देश में रोजगार की तलाश कर रहे हैं। ये खबर उन तमाम लोगों के लिए है जो देश में एक नया स्टार्टअप लगाने की योजना बना रहे हैं। इस खबर को लेकर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को लेकर क्या सोचते हैं आप? हमें अपनी राय भेज सकते हैं। नमस्कार।